तीसरा श्लोक जो बता रहा है, तीसरा श्लोक जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें इसका वर्णन आगे बताया गया है। तो इसमें पहला जो वर्ड है निगम कल्प तरोर, मतलब निगम कल्प तरोर, निगम का मतलब हम लोगों ने बताया वेदों के लिए बोला गया निगम, यानी जो वैदिक साहित्य होते हैं वो निगम कहते हैं। और कल्प तरोर होता है वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जो वेद इसमें बताया कि वेदों की जो तुलना की गई है वो कल्प वृक्ष से की गई है। कल्प वृक्ष वो होता है वृक्ष जिसके नीचे बैठ के आप जो भी इच्छा प्रकट करो सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देता है। तो जब वेदों की रचना की गई थी, 4 वेद लिखे थे वेद व्यास जी ने, तो जब 4 वेदों को रचना की तो उसमें मनुष्य के लिए सारी आवश्यकताएं दी थी उन्होंने। मतलब जितने भी वेद बनाए थे उसमें समस्त प्रकार के धार्मिक, किस तरह से आर्थिक लाभ हो सकता है, कैसे आपको धार्मिक लाभ हो सकता है, चिकित्सीय लाभ पाना उसके लिए भी एक वेद था, ग्रंथ था। रासायनिक और भौतिक जितने भी प्रकार के समाज सृष्टि में पदार्थ यूज होते हैं तो उनका सबका वर्णन जो है उसमें किया गया है वेदों में। तो अगर किसी को धर्म की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी वेदों में वर्णन है कि आप किस प्रकार से धर्म की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आपको किसी को अर्थ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी इसमें वर्णन है वेदों में। किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को काम चाहिए, तो वेदों में सबका वर्णन किया गया कि आप कौन से वेद से किस मंत्र से आप क्या चीज प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो भागवत ग्रंथ है वो क्या है, वो कल्प वृक्ष से भी बहुत ऊपर है। मतलब सारी इच्छा पूर्ति करने वाला जो कल्प वृक्ष होता है तो उससे भी बहुत ऊपर है। यानी हमको जो है अगर भागवत का ज्ञान हो गया या हमने अगर इसको पढ़ लिया तो इसमें जो है जो रस प्राप्त होगा ना हमको, तो हमको रस और कहीं नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी जिसको आध्यात्मिक साक्षात्कार करना है अपने जीवन में और अपने को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठा के ले जाना है तो उसको भागवत का संपूर्ण ज्ञान यानी संपूर्ण वैदिक ज्ञान और अंतिम निष्कर्ष जो जी शास्त्रों का है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भागवत का अध्ययन करने से। दूसरा वर्ड यूज हुआ गलतम फलम। गलतम फलम का मतलब होता है जो सबसे पका हुआ फल होता है ना। तो गलतम का मतलब पूरी तरह से पका हुआ। तो क्या हो गया, वेद एक पेड़ हो गया, वृक्ष की तरह हो गया। उपनिषद क्या हो गए, उस पेड़ के फूल हो गए। और उसी पेड़ पे जो वेदांत होता है वो होता है कच्चा फल, है ना। अगर कोई कच्चा फल खाना चाहे तो वेदांत का अध्ययन करता है। लेकिन अगर कोई भागवत का अध्ययन करता है तो भागवत क्या होता है, पूरी तरह से पका हुआ फल होता है ना। तो उसका अगर आप एक बार स्वाद लो तो फिर बाकी आपको और कुछ उपनिषद या और कोई शास्त्र और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसके बाद तीसरा वर्ड इसमें यूज हुआ सुख मुखाद। सुख का अर्थ होता है तोता, और सुख यहाँ पे इस्तेमाल किया गया सुखदेव गोस्वामी के लिए। माने सुखदेव जैसे तोता किसी फल को अगर चख ले तो क्या होता है, फल अत्यधिक मीठा हो जाता है ना। और उस फल को बिना सोचे समझे आप खा लो जिसमें तोते ने चोंच मारी हो, 100% वो मीठा निकलेगा। तो उसी प्रकार इसमें बताया है कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो क्या थे, एक रिलाइज सोल थे, बहुत परम आत्मा थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो सुखदेव गोस्वामी की कथा आप लोगों को पता है ना, कौन थे सुखदेव गोस्वामी पूर्व जन्म में? किसी को पता है, कोई बताएगा कौन थे सुखदेव गोस्वामी? राधा रानी को। कोई जानता है? हरे कृष्णा। नहीं जानते आप लोग? तो सुखदेव जो गोस्वामी थे वो वैकुंठ गोलोक जो वृंदावन धाम है उसमें राधा रानी के पालतू तोते थे सुखदेव गोस्वामी। और सुबह उनका काम था अपनी मधुर आवाज में भगवान राधा कृष्ण को उठाना, प्रिय प्रीतम को, है ना। तो सुबह वो मधुर गान करके उनको उठाते थे, उनका रोज का नित्य का नियम था। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो बैठे हुए थे राधा रानी के हाथ में, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको जो है पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, भूलोक पे। तो बोले क्यों? बोले इसलिए जाना पड़ेगा आपको क्योंकि वहां पे क्या हो गया कि धर्म का ह्रास हो रहा है, लोग क्या ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपको वहां जाके वहां भागवत ग्रंथ जो है उसकी रचना होने वाली है, तो आपको जाके उसका प्रचार करना है वहां पे। तो आप क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त हो तो आप अगर उसका प्रचार करोगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से
तो वो समझ में आएगा। तो ये बात उनसे बोली उन्होंने, तो बोले ठीक है, पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन जब राधा रानी ने कहा उनसे कि ठाकुर जी की इच्छा है तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो वो तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके पीछे एक कहानी और है। एक बार की बात है कि शंकर जी पार्वती जी बैठे हुए थे, तब तक नारद जी आ गए, तो शंकर जी कुछ देर के लिए बाहर चले गए। तो उसके हर भगवान की जो लीला होती है ना, उसके पीछे वो नारद जी का सहयोग लेते हैं, जितनी भी नित्य लीला होती है भगवान की। तो क्या हुआ कि नारद जी ने पार्वती जी से पूछा कि आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये शंकर जी आपसे कितना प्यार करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो उनसे अगर आपसे कोई बात छुपाते नहीं है? तो बोले नहीं छुपाते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा उनसे आप ये पूछना कि वो जो अपने गले में इतनी सारी मुंडों की माला पहनते हैं, वो सब किसकी है? उन्होंने कभी आपको बताया? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया, ना मैंने पूछा कभी उनसे। तो उन्होंने कहा आपकी बार उनसे पूछना जरा आप। तो बोले ठीक। तो क्या हुआ कि शंकर जी आए, तो पार्वती जी उनके पीछे पड़ गई कि आप तो कहते हो कि आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाते हो, आप मुझसे एक एक चीज बताते हो, लेकिन आपने मुझसे छुपाया। बोले क्या छुपाया? तो पहले तो शंकर जी हंसने लगे, बोले ये बताओ अच्छा नारद जी आए थे क्या? तो बोले उससे आपको क्या लेना देना? नहीं, बोले तुम्हारे गुरुदेव आए थे, समझ रहा हूं मैं। तो बोले कि अच्छा हाँ आए थे, बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये तुम जानने की कोशिश ना करो, ये प्रश्न ऐसा है कि जो मैं तुम्हें इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आप पार्वती जी स्त्री हट करके बैठ गई। अब स्त्री हट के आगे तो फिर भगवान भी झुक जाते हैं, है ना? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा है, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो जितनी मुंडमाला देख रही है वो सब तुम्हारी है। मतलब तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप वही के वही हो, और मैं बार बार शरीर बदल रही हूँ, मुझे मरना पड़ता है, तो आप अमर हो, आप कभी नहीं मरते हो, तो इसका रहस्य बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या हुआ, मैंने अमृत कथा सुनी हुई है, अमृत कथा। तो मैंने जब अमृत कथा का पान कर लिया तो मेरा जो शरीर है वो नश्वर हो गया, कभी नहीं खत्म होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे भी सुनना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को सुना नहीं सकता और तुम सुन नहीं पाओगी। नहीं, जिद कर गई कि नहीं सुनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी जगह चलते एकांत में जहाँ पे हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। तो वो लेके गए उनको, कहा अमरनाथ की गुफा। तो अमरनाथ जब गए तो उन्होंने अपना चंद्रमा, त्रिशूल, नाग देवता सबको नीचे छोड़ दिया, और शंकर और पार्वती जी गुफा में गए। तो उससे पहले शंकर जी ने अपना शंख बजाया, ताकि कोई भी जीव जंतु अगर यहाँ पे हो तो वो इसको सुन ना पाए, वो चला जाए यहाँ से। तो क्या हुआ कि उसी समय सुखदेव जी तोते के रूप में अंडे के अंदर थे। एक तोता तोती के यहाँ उन्होंने जन्म ले लिया था तोते के रूप में। तो वो जब तो अंडे के अंदर थे तो उड़ सकते नहीं थे। तो शंकर जी ने जब शंख बजाया तो क्या हुआ, तोता तोती तो उड़ गए, और सुखदेव जी का अंडा फूट गया और सुखदेव जी अंडे से बाहर आ गए। लेकिन वो बच्चे के रूप में थे तो उड़ नहीं सकते थे। तो क्या हुआ कि वो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं तुमको जब कथा सुनाऊंगा तो मैं क्या होगा, ध्यान युद्ध योग निद्रा में चला जाऊंगा, ध्यान में। तो तुमको हुंकारा भरना पड़ेगा, हाँ हाँ करना पड़ेगा, हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं आंख खोल दूंगा, कथा बंद कर दूंगा। तो बोली ठीक है, आप कथा सुनाइए। तो पार्वती जी थोड़ी देर तक तो सुनती रही। थोड़ी देर सुनते 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 फिर उनको क्या हुई, निद्रा आ गई। वो चली गई, झपकी लेने लगी। शंकर जी तो आंख बंद किए थे। तो उधर ऊपर तोता जो बैठा था सुखदेव गोस्वामी, वो उनकी जगह हुंकारा भरने लगे, हूँ। जब बार बार पूछे समझ में आया, हूँ करने लगे। पूरी कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुन ली। तो पार्वती जी तो नहीं सुन पाई, सुखदेव गोस्वामी ने सुन ली, सुखदेव गोस्वामी अमर हो गए। तो जब पार्वती जी की नींद खुली, हाँ स्वामी बताइए अब आगे क्या, कहाँ तक सुनाया था आपने? तो शंकर जी चौंक गए, बोले मैंने तो पूरी कथा कर दी और तुमने सुनी नहीं, तुम तो हुंकारा दे रही थी। तो पार्वती जी बोली कि नहीं मैं नहीं दे रही थी, और कोई दे रहा होगा। तो उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और बोले कि जो भी यहाँ सुन रहा हो मेरी कथा को, जाके उसको मार दो। तो त्रिशूल उनका उड़ा तो तोते के पीछे लग गया, वो तोता उड़ा। अब वो तो अमर हो गए थे सुखदेव गोस्वामी। तो वो उड़ते 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 उधर त्रिशूल पीछे 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 उनके लग गया। तो उधर क्या हुआ कि वो सुखदेव गोस्वामी जो है, जब उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गए, बद्रीनाथ, है ना, बद्री वन जिसको बोलते थे, बद्री विशाल। तो वहां पे व्यास जी की पत्नी जो है, व्यास देव जी की, वो बाल सुखा रही थी।
और वो गर्भवती थी उस समय 1 महीने की। तो सुखदेव गोस्वामी गए, उनका मुंह खुला, उन्होंने जमाई ली, वो छोटा सा तोता उनके मुंह में घुसा तो उनके गर्भ में जाके बैठ गया, है ना। अब शंकर जी पीछे से आए तो शंकर जी त्रिशूल से मारने लगे उनको। तो उन्होंने कहा, अरे व्यास जी सामने आ गए। व्यास जी बोले, अरे स्वामी आप क्या कर रहे हो, ये प्रभु आप क्या कर रहे हो, आप एक ब्राह्मणी की हत्या का पाप ले रहे हो। तो बोले, नहीं, ब्राह्मणी के पेट में वो तोता गया, मैं उसको मारूंगा। तो बोले, आप नहीं जानते वो कौन है। तो उन्होंने उनको, शंकर जी को, सुखदेव जी का दर्शन कराया कि वो राधा रानी के पालतू तोते हैं और राधा रानी के हाथ में बैठे हुए हैं। जब शंकर जी ने देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि अरे ये तो भक्त है बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा, इनका जो आना हुआ इस संसार में वो इसलिए हुआ कि ये भागवत कथा का प्रचार करेंगे, तो भगवान की इच्छा से इनको भेजा गया है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त है, और आगे जाके भगवान की जब कथा सुनाएंगे तो उसका किसी खास व्यक्ति के लिए आए कथा सुनाने। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि परीक्षित के लिए आए या क्या इसका आगे कहानी है। तो ये थी इसकी सुखदेव जी के जन्म की कथा। और सुखदेव जी 15 साल तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो भगवान की माया मुझको घेर लेगी। तो जब वेद व्यास जी उनसे बात करते थे गर्भ के अंदर, तो वो बोलते थे, बेटा तू बाहर आ जा। तो बोलते, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले, क्यों? क्यों? तो आप पहले जो है भगवान से पूछो कि उनकी माया मुझे घेरेगी तो नहीं। तो उन्होंने विष्णु भगवान को बुलाया व्यास जी ने। और विष्णु भगवान ने सब जब खुद को बोला उनसे, सुखदेव जी से, कि आप बाहर आ सकते हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको, कि आपके ऊपर मेरी माया कभी प्रभाव नहीं करेगी। तब वो 15 साल की उम्र में गर्भ से बाहर आए, और बाहर निकलते ही बिल्कुल नग्न अवस्था में जंगल चले गए, पिताजी को छोड़ गए अपने। तो ये थे सुखदेव गोस्वामी। आप सोच सकते हो कि वो सारे, मतलब इस जितने भी महापुरुष होते हैं उनसे सबसे बहुत ऊपर थे इन सब मामलों में। तो उनके मुख से जो भागवत श्रवण कर लेगा, उनके मुख से जो निकली हुई है, उसी लिए कह गए, तो इतनी मीठी हो गई है वो। सुना तो व्यास जी भी सकते थे ना, और कोई भी सुना सकता था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को क्यों भेजा गया कि उन्हीं के मुंह से ही उसको परीक्षित जी को सुनना है। तीसरा वर्ड आता है इसमें, अमृत द्रव संयुतम, मतलब अमृतमय रस है। तो भागवत ग्रंथ केवल एक ज्ञान नहीं है, ये क्या है, अमृत है। मतलब इसकी कई कथाएं आपने सुनी होगी, इसमें भगवान के भक्तों का, है ना, भगवान के लीलाओं का, भगवान के अवतारों का संपूर्ण विवरण अगर किसी ग्रंथ में मिल सकता है तो वो है ये क्या है, भागवत ग्रंथ। देखिए, संसार क्या है, ये मृत्युलोक, इसको क्या कहा जाता है, मृत्युलोक। तो अगर मृत्यु का स्थान है ये संसार, तो यहाँ पे आपको बचा कौन सकता है? अमृत बचा सकता है कि आप दोबारा इस संसार में ना हो। तो उसके लिए क्या इसका रचना की गई, भागवत ग्रंथ की। तो अगर आप इसको सुन लेते हैं, इसका अमृत में पान कर लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, 84 लाख की योनि से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। फिर आपको बार बार इस संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको कहा गया अमृत दल संयुतम। जो इसको सुनेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठेगा, और ये जीवन को अमर बनाने वाला ज्ञान है। फिर इसको बोला गया रसामेलम, मतलब ये रसों का भंडार है। मतलब भागवत क्या है, रसों का खजाना है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि रस कई प्रकार के होते हैं, 12 रस बताए गए हैं, है ना, रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, दया रस। ये सारे रस का प्रदर्शन भगवान करते हैं। यानी ब्रह्मा से लेके और चींटी तक कोई भी जीव इंद्रियों का रस पाने का इच्छुक रहता है, इसीलिए प्रवासिक रूप से इसको रस कहा गया है। और इसका जो रसों का समस्त सार क्या है, प्रेम, स्नेह और प्रेम। तो मूल रूप से ऐसे प्रेम की जो उपासना है वो मैत्री, वात्सल, दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होती है। तो आप इसमें शांत रस का अनुभव, दास रस का अनुभव, साग रस का, वात्सल्य, माधुर, ये सभी प्रकार के जो रस है वो भक्ति से जोड़ने वाले हैं। मतलब आप भगवान से संबंध आप इनमें से किसी भी रस के द्वारा स्थापित कर सकते हो। भगवान के कुछ भक्त होते हैं वो शांत रस में भक्ति करते हैं, कुछ क्या होते हैं दास रस में करते हैं, कुछ सखा रस भाव में करते हैं, है ना, कुछ वात्सल्य भाव में करते हैं भगवान को अपना बच्चा समझ के। तो जैसे वल्लभाचार्य संप्रदाय जो है, तो वो पूरा भगवान को वात्सल्य भाव में ही पूछता है श्रीनाथ जी में। फिर माधुर्य रस हो जाता है।
तो सबसे ऊपर जो रखा गया वो माधुर्य रस, जो गोपियों के पास था। गोपियों ने जो प्रेम भगवान के साथ आदान प्रदान किया, जिस रस में, वो माधुर्य रस, प्रेम जिसको बोलते हैं। तो ये सभी भक्ति रस है। तो ये केवल ज्ञान नहीं है, ये केवल आनंद और प्रेम का एक अनुभव है, जिसको आप भागवत जब कथा का श्रवण करोगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। अब इसके आगे जो है, कौन पढ़ेगा? यहां तक पढ़ा था माता जी ने, श्रुति, श्रुति मंत्र से। हाँ, वो किसी के पास बुक तो माता जी पढ़ सकती हैं। पढ़े हैं तो सभी ने पढ़े थे। कोई पढ़ रहा है? जानवी शक्ति पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप से होता है, जो अस्थायी होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र, क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहते हैं। प्रारंभ में यह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मिकवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि यह वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य मनोवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। श्री व्यास देव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने उसे महाराजा परीक्षित को उनकी मृत्यु से पहले से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के साथ कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ता, किंतु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इसका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तगामी हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हो। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान से पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह शील शुकदेव गोस्वामी से निकला है, जिसकी तुलना तोते से की गई है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी इस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप से प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तृत हुई है, जो भी निष्ठावान श्रोता विनित भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। यह
पक्कू फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। प्रयुक्त यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। ऐसी परंपरा से संबंध नहीं है। वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों को अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है। भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो शील सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने के क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं। वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। उनमें शील सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती। अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को शील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी इस संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू नियोजित ढंग से प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत का पान करके उठा सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है ना, कि आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसमें वर्ड आया है मुहुर अहो। मुहुर अहो का मतलब होता है कि कि इसको बार बार श्रवण करना चाहिए। तो अब देखिए बार बार श्रवण करना क्यों चाहिए? कोई कहता है अरे हमने एक बार किताब पढ़ ली बहुत है ना। लेकिन देखिए हम लोगों की जो स्मृति है ना, हमारी बुद्धि बहुत ही क्षीण है और कलयुग में लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति, याद करने की स्मरण शक्ति है ना, बहुत ज्यादा क्षीण हो गई है। तो हम क्या एक बार जैसे किसी चीज को पढ़ लें तो एक बार पढ़ने में हमको कोई भी चीज याद नहीं हो सकती। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है ना। तो किसी चीज को बार बार रिपीट जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग उसके बारे में ठीक से नहीं समझ सकते। तो अगर एक बार पढ़ के आप सोचो कि अरे एक बार तो हमने भागवत कथा सुन ली, तो आपने किस भाव से सुन ली, किस स्तर पे हो अभी भक्ति के आप, है ना, किस लेवल पे जाके सुनी आपने, गहराई से सुनी कि पता चला कथा तो चल रही है, आपका मन इधर उधर है। क्या आपने परीक्षित की तरह श्रोता हो क्या आप, कि 7 दिन तक आप उठे भी नहीं पानी पीने के लिए? हैं? तो 7 दिन लगातार बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी और 7 दिन बैठ के लगातार सुनने वाले परीक्षित महाराज। तो इस तरह के श्रोता और वक्ता आज कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि मूर अहो, यानी उसको बार बार श्रवण करो। जब आप भगवान की कथा बार बार श्रवण करोगे ना, तो आपको भगवान से प्रेम होगा। यानी आप किसी चीज की लीला के बारे में, भगवान की या कोई चर्चा सुनते हो, कथा सुनते हो, तो जिस व्यक्ति के बारे में बार बार आपका नाम आता है ना, तो वो दिमाग में धीरे 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 वो चीज उतर जाती है। तो जितना आप सुनोगे, जितनी बार सुनोगे, जब तक आप पढ़ोगे, उतना आपको इसमें आनंद आएगा, उतना आपको इसमें रस आएगा, है ना। और जितना रस आपको प्राप्त होगा उतनी जीवन में भक्ति आएगी। तभी हम आगे इसको, इसीलिए इसमें कहा गया मुहुर अहो, एक बार ना पढ़ो, बार बार पढ़ो। फिर इसका अगला शब्द है रसिका भूमि भावुका। मतलब इसको कौन समझ सकता है? तो किस प्रकार के लोग समझ सकते हैं इसमें? रसिका भावुका मतलब एक तो वो लोग समझ सकते हैं ग्रंथ को जो रसिक होते हैं, भगवान के कथाओं में, माधुर्य रस में या विभिन्न प्रकार के वात्सल रस में उनको आनंद आता है। तो उनकी रस स्वादन बढ़ाने के लिए अपना वो इस कथा को, भक्ति के रस का स्वाद लेने के लिए सुनते हैं इसको या पढ़ते हैं। दूसरा कौन? जो भावुक हृदय के लोग होते हैं, यानी जो शुद्ध हृदय वाले लोग होते हैं, वो इसको पसंद करते हैं भागवत की कथा को। उनको अच्छा लगता है कि भगवान की जब लीला सुनते हैं
या कोई विरह लीला सुनते हैं तो उनके आंसू से आंसू आने लगते हैं, विरह में चले जाते हैं, भाव में चले जाते हैं, उनको लीला साक्षात प्रकट हो जाती है ना। तो भागवत को कौन व्यक्ति समझ सकता है? जिसका पूरी तरह से हृदय शुद्ध हो और भक्तिमय हो, वो उसको समझ सकता है। तो इसका पूरा निचोड़ ये समझिए आप कि भागवत क्या है? एक वेदों का पका हुआ फल है। विभिन्न प्रकार के 18 पुराण और शास्त्रों की रचना जब व्यास जी ने कर दी, उसके बाद भी जब वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तब उनको नारद जी, उनके जो गुरु थे, उनके द्वारा ज्ञान जब दिया गया कि तुमने भगवान के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। तब ये भागवत की रचना की गई, जिसमें संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण शास्त्रों का सारा जो निचोड़ था, वो जिन्होंने उसमें पूरा डाल दिया व्यास जी ने। फिर उसके बाद वो बोले कि अब ये कल्प वृक्ष की तरह सबकी इच्छाएं कलयुग में पूर्ण करेगा, अब मुझे इसके बाद किसी ग्रंथ को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको पका हुआ फल और कल्प वृक्ष बोला गया है। ठीक है, कच्चा फल होगा, कच्चा आम होगा तो उसको आप भी खाना पसंद नहीं करोगे, मीठा आम सबको अच्छा लगता है। तो वही जब मीठा फल होगा, तो मीठा किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो वेद क्या होते हैं? बड़े जटिल हैं, उनको समझना कठिन है, उसकी भाषा बड़ी कठिन है। और भागवत की जो भाषा है मधुर है, हृदय को स्पर्श करने वाली है, और क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली है तो ये अत्यंत मीठी हो गई। तो एक चीज और इसमें प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बता रहे हैं कि भागवत कथा का आस्वादन हर किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में पोस्टर दिखेंगे आपको कि भागवताचार, भागवत कथा सुनिए, ये सुनिए, वो सुनिए। तो शास्त्रों में बिल्कुल क्लियर शब्द में कहा गया कि कोई व्यक्ति अगर भागवत कथा का व्याख्या करने के लिए या वाचन करने के लिए धन अगर ले रहा है आपसे, तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। मतलब आप इसको बेच नहीं सकते हो। जैसे आजकल लोग कथावाचक जो बेचते हैं, इसको तय कर लेते हैं 25 लाख 50 लाख, इतना हमारे साथ में ये इतना यूट्यूब पे प्रसारण, इतना सजीव प्रसारण आना चाहिए टेलीविजन पे, उसका पैसा अलग लगेगा। तो ये जो कथावाचक है प्रोफेशनल है, व्यवसाय है उनका, वो भगवान के भक्त नहीं है। यानी आपको भक्ति सिखाने के लिए या भगवान की महिमा का व्याख्यान करने के लिए नहीं बैठे हैं वहां, है ना। वो तरह तरह के फिल्मी गाने डाल देंगे, उसमें नाच गाना भी कर देंगे, सब कर देंगे। कथा तो कम होती है, फिल्मी बात, राजनीति की बात और टोने टुटके आजकल कथाओं में ज्यादा सुनाए जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि इसको शुद्ध भक्त के मुख से ही सुनिए। शुद्ध भक्त कौन? शुद्ध भक्त जिसने खुद जो है भक्ति की पराकाष्ठा में या भक्ति में लीन हो, पूरी तरह से कृष्ण भावनाव्रत में लीन हो, उसके मुख से सुनना चाहिए। अगर उसके मुंह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो गुरु परंपरा में आ रहा है वही आपको पूरा उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता सकता है। जो व्यक्ति गुरु परंपरा में नहीं है, केवल किताब रट के, पढ़ के और पोथी रख के बैठ गए, नोट्स बना लिए, किसी ने बता दिया। आजकल लड़कियां देखिए मेकअप कर करके आ रही हैं, भागवताचार हो रही हैं, है। तो ऐसे लोगों से भागवत कराने से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। कभी आप स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, कभी भगवान के बारे में लीला का वर्णन वो नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो इसको सुनना चाहिए, किससे? क्योंकि ये अमृत है, अमृत द्रव्य संयुतम बताया इसको। मतलब ये जो इसका श्रवण है वो अमृत के समान है। जब ये कानों के माध्यम से आपके हृदय में जाएगा ना, तो जितने भी हृदय में आपके क्लेश है ना, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, ये जलन की भावना, जो जितने भी विचार, जो अशुद्धियां हैं हमारे शरीर में, इनको कैसे दूर कर सकते हो आप? जब ये कानों के माध्यम से अमृत आपके हृदय में उतरेगा ना, तब आपका हृदय चित्त साफ होगा और आपको भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। भगवान की वाणी, भगवान की कथा श्रवण करना आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए इसको अमृत द्रव्य संयुतम कहा गया है कि जब ये अमृत के समान आपके हृदय में जाएगा, तो ये 84 लाख का जो जन्म से आप जो भटक रहे हो ना, ऊपर नीचे कर रहे हो, उससे मुक्ति आपको तभी प्राप्त हो सकेगी जब आप किसी शुद्ध भक्त के मुंह से इस अमृत का पान कर लेते हो। तो यही इसलिए आपको आध्यात्मिक अमृत चक्र से मुक्त करा सकता है। तो भागवत ग्रंथ ही सर्वोत्तम क्यों है? क्योंकि भागवत ग्रंथ इसलिए क्योंकि ये कैतव धर्म नहीं है। अभी हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, मतलब ये कपट धर्म नहीं है। ये आपको गलत चीज नहीं बताएगा, ये आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। ये आपको वही चीज बताएगा जो शास्त्रों में भगवान के मुख से निकली हुई वाणी जिसको कहा गया है। केवल शुद्ध भक्ति के बारे में बताएगा आपको, प्रलोभन नहीं देगा आपको कि ये कर लो तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ये कर
तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको सीधे भगवान कृष्ण से जोड़ने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसको कहतर धर्म नहीं कहा गया है, कपट धर्म नहीं है। ये क्या है, भक्ति रस और आनंद लेने वाला चीज है। तो भक्ति क्या रसीली चीज होती है ना, भक्ति सूखी चीज नहीं होती है। भक्ति शब्द ही ऐसा है जिसमें रस आ जाए, भक्ति रस है ना, भक्ति ज्ञान, भक्ति दिव्य ज्ञान। तो नाम जप से जैसे रस आता है, कथा श्रवण में रस आता है, तो भक्ति की जितनी शाखाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं, कोई भी एक पकड़ लो आप। हम ये नहीं कहते राजा अम्बरीश की तरह आप सब करो, क्योंकि राजा अम्बरीश जो थे वो सारी नवदा भक्ति पूरा पालन करते थे। तो नवदा भक्ति में से अगर कोई एक भी आपने पकड़ ली, श्रवण पकड़ लिया, कीर्तन पकड़ लिया, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम, कुछ भी भगवान की सेवा पकड़ लो, तो अगर कोई चीज आपने पकड़ ली, तो वो जो रस आपको उससे प्रदान होगा ना, वो सारे संसार के किसी भी रस में आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो कथा श्रवण में, कीर्तन करने में, नाम जप में, बार बार श्रवण करने में, इन सब चीजों में जो रस मिलता है वो आपको रोज प्राप्त होगा। तो भागवत का कथा का श्रवण आपको पर डे करना चाहिए, लेकिन जब कथा श्रवण करिए या कथा भागवत कथा करिए तो कम से कम एक डिस्ट्रैक्शन दूर रखिए आप, मोबाइल, है ना। ये मोबाइल क्या है, कलयुग का माया कह सकते हो इसको आप। ये माया आपको कभी भगवान से जुड़ने नहीं देगी। अगर आप बैठे हो, श्रवण कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, किसी का फोन आ गया इंपॉर्टेंट, तो आपका ध्यान खींचेगा उधर, या आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके दूर रख दीजिए और उसको सुनिए, और सुन के उसकी जो शिक्षाएं है उसको कोशिश ये करना है कि जीवन में उसको हम उतारें, उसका पालन करें। तो ये श्लोक हमको मेन 3 चीजें सिखा रहा है। देखिए क्या, एक तो भागवत क्या है, वेदों का पका हुआ फल है पूरी तरह से। शुद्ध भक्त से हमको सुनना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त से सुनेंगे तभी वो हमको भगवान का दर्शन करा सकता है, भगवान के पास ले जा सकता है। दूसरा, बार बार श्रवण करना चाहिए। तो बार बार श्रवण करेंगे तभी हमको इसमें इंटरेस्ट आएगा, मूर रहो, है ना, और इसके रस का पान करना है। जब हम श्रवण करेंगे तो हमारी भक्ति जागृत होगी, है ना। तो अब सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि जो व्यक्ति वही कर सकता है जो इसका जो है, जिसने गंभीर किसी गुरु से अध्ययन किया हो। तो सुखदेव गोस्वामी के समान तो वही सुना सकता है ना, कि सुखदेव गोस्वामी ने सुनी किससे, अपने पिता व्यासदेव से, व्यासदेव ने उनको सिखाया, फिर उसके बाद सूत गोस्वामी ने सीखा, सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सीखा। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तो वहां जब सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो वहां पे सूत गोस्वामी भी बैठे थे, जिन्होंने बाद में नैमिषारण्य में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि नैमिषारण्य में जब 81,000 ऋषि जब वहां इकट्ठा हुए थे, तब उनको ये भागवत कथा सुनाई थी। तो सबसे पहली बार सुनाई थी इन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने, राजा परीक्षित को। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, कि जो गंभीर छात्र होते हैं उनको सुखदेव गोस्वामी से आ रही शिष्य परंपरा से भागवत संदेश प्राप्त करना चाहिए। और भागवत का वर्णन उन संसारी लोगों से नहीं करना चाहिए जो मनमानी ढंग से और अपनी व्याख्या बना लेते हैं। वो आपको आगे के तो छोड़िए, स्कंद पढ़ाना तो, कथा तो सुन दूर की बात नहीं सुनाने, दूसरे दिन की कथा में 7 दिन की कथा, पहली बात तो 7 दिन 24 घंटे होनी चाहिए कथा, नहीं हो सकती। आप 3 घंटे में क्या सुना सकते हो किसी को, और फिर सीधे दूसरे तीसरे दिन आपको कृष्ण जन्म में ले जाएंगे। क्यों? उसमें टॉफी बांटेंगे, नाच गाना होगा, उछल कूद होगी, है ना, गिफ्ट आते हैं। तो आजकल तो व्यासपीठ क्या धंधा हो गया है, काहे का गिफ्ट लेने का। रुक्मणी विवाह जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि रुक्मणी विवाह में जो होते हैं ना श्रोता, उनको बना देंगे लड़की पक्ष से हो तुम लोग, हम लोग ये लड़के पक्ष से हैं, तो उसमें साड़ी आएगी, कपड़े आएंगे। तो बड़ा नाटक हो गया आजकल भागवत में, है ना, किसी भी तरह लूटना है उनको। तो ये 2 चीजों पे विशेष ध्यान देखते हैं, रुक्मणी विवाह जरूर कराएंगे और कृष्ण जन्म जरूर कराएंगे, उसमें भी धन आता है और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। भगवान की कथा सुनाएंगे, सारे अवतारों के बारे में बताएंगे, तो वो तो 10 मिनट में बता देंगे। बड़ा अवतार हो गया, भगवान कपिल का अवतार हो गया, है ना, वामन अवतार हो गया, सब 2-2 मिनट में सब सुना देंगे। और उसके बाद सीधे ले जाएंगे आपको कृष्ण कथा पे, और कृष्ण कथा में भी सीधे ले जाएंगे गोपियों में, गोपियों के साथ में। जब उस स्तर तक पहुंचो तो पहले आप, कि आप गोपियों के भाव को समझ पाओ। जब तक आप गोपियों के भाव को समझते नहीं हो, आप सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते हो,
अरे उसके लिए पहले आप स्टार्टिंग तो करो। पहले भगवान कैसे आए, कौन थे, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, ब्रह्मांड का उत्पन्न क्यों किया, हम लोग क्यों आए, जीवात्मा कौन है, इसके बारे में तो बताओ। है सीधे चर्चा किसकी, सीधे कृष्ण अवतार, कृष्ण कथा। तो इस ऐसे लोगों से प्रभुपाद जी बहुत नाराज होते थे कि इन लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए। कभी भी गंभीर व्यक्ति से, जो सुखदेव गोस्वामी की परंपरा में आ रहा हो। और कोशिश ये करनी चाहिए हमको कि जब भी हम कथा ऐसे व्यक्ति से सुने तो किसकी तरह सुने, परीक्षित की तरह। ये नहीं कहते कि जैसे 7 दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया, कोई बात नहीं, हम लोग पानी तो पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए ना कि जैसे कथा सुन रहे हैं तो सिंसियरली एक टाइम उपवास करके, जब तक कथा ना सुन ले उसके बाद ही प्रसाद लेना चाहिए। तो जब हम लोग इस तरह से नियम पूर्वक श्रद्धा से किसी विद्वान व्यक्ति से कथा सुनेंगे, और अगर हम लोग नहीं सुन सकते हैं कहीं विद्वान व्यक्ति से, तो कम से कम आप एकांत में बैठ के एक श्लोक डेली अध्ययन भी कर सकते हो। इसीलिए हम लोगों ने ये शुरू की कि हफ्ते में एक श्लोक लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, तब हम लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो आज हम लोगों ने एक एक वर्ड देखिए कवर किया है इसका। तो एक बार श्लोक और बोलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसको सब लोग चाहे तो सब लोग बोल सकते हैं। निगम कल्प तरोद गलतम फलम, सुख मुखादम्रद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुरुरो रसिका भुवि भावुका। है ना? तो एक एक वर्ड आपको समझ में आया हुआ होगा। निगम हो गया वेद, कल्पवृक्ष के समान, गलित फला पका हुआ फल, सुख मुख से यानी किसी अच्छे वैष्णव के मुख से, या सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ अमृत है, दैव संयुतम, रसमय है ना? इसको हमको क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए, पिबतम, पीना चाहिए इसको रस के समान। भागवतम रसमयम, ये रसों का भंडार है भागवत ग्रंथ। मुहुर्रो रसिका भुवि भावुका, बार बार श्रवण करना चाहिए। कौन लोग सुनते हैं? रसिक लोग जो होते हैं, और भगवान के जो भावुक लोग होते हैं, भावुक भक्त होते हैं। रसिक भक्त जिनको भगवान की कथाओं में आनंद आता है, और भावुक वो होते हैं जो शुद्ध हृदय वाले होते हैं, जिनके हृदय में छल क्लेश कपट लेस मात्र भी नहीं होता, और भगवान की लीला सुनते सुनते आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तब आप समझिए कि आपको भागवत का थोड़ा बहुत भी अनुभव आपको प्राप्त हो पाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो किसी का, ले, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा जी, पूछिए माता जी। हाँ, प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन आप ऐसा करिएगा, आप ये भागवत हम्म। मेरे लिए ले आइएगा। देखिए भागवत सिंगल आती है और एक पूरा आप सेट आता है। जो इस समय आप पढ़ा रहे हैं, कैंटो 1, हाँ हाँ, जो इस समय चल रही है। स्कैंड 1। हाँ ठीक है, हाँ हम ला हाँ, देंगे, संडे को जाएंगे तो हम संडे को ला देंगे। जी 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 जी, बस। हरे समझ में कृष्ण। आया आप लोगों को? हाँ हाँ, जी जी, सब समझ में आया, पू- अच्छा लग रहा है सुनने में। पूरे भाई मुझे श्लोक का। ऐसा लग रहा है कि हाँ। मैं भी कुछ पढ़ूं। नहीं पढ़िए, देखिए ऐसा पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग एक एक श्लोक लेंगे ना, जी तो एक एक श्लोक पर धीरे धीरे हम लोग सब कवर कर लेंगे। जी ठीक जी है। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ हरे प्रभु पंचांग कृष्ण दंडवत। प्रभु। प्रभु जी, ये जानना था प्रभु जी कि जो व्यास देव जी हैं, क्या अभी इस हम्म। कलयुग, क्योंकि अगर हम इसको जैसे थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, तो इसमें हम्म। आगे जब भक्त परीक्षित जी महाराज को सुनाते हैं, जब सुखदेव महाराज जी, तो वहां पे हम्म। बहुत सारे ऋषि मुनियों सबका वर्णन आता है। तो कुछ कुछ तो ऐसे हाँ हैं हाँ। कि त्रेता काल के और सतयुग के ऋषि मुनि भी थे वहां उस समय उपस्थित थे। तो ये व्यास जी के बाबा दादा भी थे व्यास जी के। हाँ सुखदेव हाँ गोस्वामी के परबाबा भी थे वहां में। हाँ, तो बहुत वो थे। तो हम्म। क्या उस समय उसके बाद भगवान के जाने के बाद सबने धीरे धीरे, काफी लोगों ने धरा धाम छोड़ के चले गए थे कलयुग के आगमन से पहले। तो क्या व्यास देखिए देव जी का। देखिए इस पे एक बहुत गहरी चर्चा है। बताते हैं कि हिमालय के पास कोई एक ऐसा लोक है, दिव्य लोक जिसको बोलते हैं, है ना? हम्म, उसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, उसको कई लोगों ने बताया कि हमने देखा है। तो बताते हैं कि ये सारे जितने भी ऋषि मुनि थे सतयुग द्वापर त्रेता के, जो अमर हम्म, थे, मतलब जिनको हम्म, कलयुग के अंत तक रहना है, तो ये सब वहीं पे हम्म। हैं। अच्छा, वो ये सब वही गंधमाधव है। पर्वत के और पास है वहां क्या प्रभु जी? गंधमाधव पर्वत जो कहा गया है वहां पे आप हिमालय इसका के। इसको अलग 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 नाम से बताते हैं। हिमालय हिमालय के बहुत गहराई में है, और वो अदृश्य रहता है, जो लोग है जी वो जी वहां जी तक कोई पहुंच नहीं सकता इंसान, जी है ना? तो कुछ लोगों ने देखा है, तो उसको बताते हैं कि वहां पे सारे ये ऋषि मुनि जितने भी थे सतयुग द्वापर के, ये सब आज भी हम्म, वहां पे हैं।
और वही लोग पृथ्वी को बचाए अभी तक, नहीं तो ये अच्छा पृथ्वी कितनी बार विनष्ट हो चुकी होती है ना। अच्छा तो वो लोग अपने तप के द्वारा इसको युद्ध को भी रोकते हैं या विनाश को रोकते हैं जहां तक पॉसिबल हो, लेकिन जब तक कल की अवतार नहीं होता तब तक वो लोग है यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या होगा तो ऊपर वाला जानता है सीधे। तो तो ये हम प्रभु लोगों जी को हम कोशिश जाना यही था करना है। क्योंकि ये कभी हम्म। इनका हमने तो एक ही दो कैंटो पढ़ा है, तो अभी ये पता ही नहीं चला मुझे कि व्यासदेव जी हैं कि नहीं है। तो हमने कहा आप लोग पढ़े हो, आप लोग जानते हो गया कि हैं नहीं कि देखिए, व्यास देव जी भी जो लोग जिन लोगों को भगवान बोल के गए थे कि आप लोगों को कलयुग तक रहना है, वो सब यहाँ पे हैं अभी, है ना। लेकिन वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे सकते, जी सामने नहीं प्रभु। आएंगे हम लोगों के कभी, है ना। ठीक। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।